देखिए, हम लोग जंगल के बारे में देखे हैं। जंगल को आपने देखा है? सभी लोग जंगल में रह ही रहे हैं, तो जंगल को देखने के बारे में पूछना ये बहुत वो तो है नहीं। हम सभी लोग कहाँ हैं इसमें? जंगल के बीचों बीच। तो हमसे ये पूछना कि जंगल देखा है, आप लोगों ने जंगल देखा है? तो ऐसा तो है नहीं कि किसी ने जंगल नहीं देखा होगा। कोई ऐसा है जो जंगल नहीं देखा है? सभी लोग जंगल देखे हैं। जंगल देखे का हम लोग तो जंगल में रह ही रहे हैं ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है जंगल में तो हम लोग रहते हैं, लेकिन अगर जंगल को किसी को बताना हुआ, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, कहीं रिश्तेदारी गए, या किसी दूसरे जिले में गए, किसी दूसरी जगह गए, उसको बताना हुआ कि अच्छा तो जंगल में रहला, जंगल में काका होला, क्या क्या होता है, तो उसको कैसे बताएंगे? जंगल के बारे में कैसे बताएंगे? उसको ये बताएंगे, बताइए कोई बता सकता है? कैसे बताएंगे दूसरे को कि जंगल क्या होता है? बताइए, कोई बता सकता है? दूसरे को कैसे समझाएंगे जंगल के बारे में? जंगल बहुत गहरा होता है, मतलब घना होता है। चलिए, घना होता है, बहुत जानवर भी होते हैं, ये भी बात सही है। तरह तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं ना। दूर दूर तक देखेंगे तो क्या दिखाई देगी? हरियाली दिखाई देंगे, हरे हरे पेड़ पौधे ही दिखाई देंगे ना। और एक चीज वहां दिखाई देगा, तरह तरह के पशु पक्षियों की बोली। तरह तरह के पशु पक्षियों की क्या दिखाई देगी? बोली। समझ रहे हैं? तो अगर जंगल के बारे में हमें किसी को समझाना हुआ तो हम क्या समझाएंगे कि जंगल में ढेर सारे पेड़ होते हैं। क्या होते हैं? ढेर सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, उनकी बोलियां चारों तरफ सुनाई देती है, और चारों तरफ देखने पर पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं, ठीक है। और उसमें अनेक तरह के खतरनाक खतरनाक कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जानवर, ये सभी लोग क्या करते हैं? पाए जाते हैं, ठीक है। तो जंगल के बारे में कुछ भी बोलना होगा तो एक आध दो लाइन तो बोल ही सकते हैं। बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, चारों तरफ उनकी बोलियां सुनाई देती हैं। इतना तो बता सकते हैं जंगल के बारे में कि जंगल को देखेंगे तो देखिए, इधर से देख रहे हैं चारों तरफ पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे हैं ना। अगर दूसरी जगह होते तो चारों तरफ बिल्डिंगें दिखाई देती। तो हम लोगों के लिए तो भाई हम लोग तो जंगल में हैं, तो जंगल में चारों तरफ क्या दिखाई देते हैं? पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। जंगल में कौन रहते हैं? पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अब आप बताइए कि क्या कहीं पर हम ढेर सारे अगर पेड़ उगा देते हैं तो क्या वो जंगल हो जाएगा? बताइए, बताइए, सोच के बताइए। केवल पेड़ उगा देने से, कहीं ढेर सारा पेड़ लगा देंगे तो क्या वो जंगल बन जाएगा? जंगल बनने के लिए केवल पेड़ पौधे ही जरूरी है? जंगल के लिए क्या चाहिए? पेड़ पौधे के साथ साथ उसमें जीव जंतु भी रहना चाहिए, कीड़े मकोड़े भी रहना चाहिए। खाली पेड़ पौधे रहेंगे, उसमें जीव जंतु रहबे नहीं करेंगे तो जंगल होगा? बताइए। तो क्या ढेर सारे पेड़ पौधे अगर हम कहीं उगा देते हैं, मान लीजिए चकिया में हम ढेर सा पेड़ पौधा उगा देते हैं, पूरा चकिया को पेड़ पौधे उगा देते हैं, तो क्या चकिया जंगल हो जाएगा? उसमें जानवर रहेंगे तब तो वो पेड़ पौधा बनेगा। अरे सॉरी, जानवर रहेंगे तब तो जीव जंगल बनेगा। तो क्या पेड़ पौधे उगा देने से जंगल बन जाएगा? ऐसा तो नहीं है। पेड़ पौधे उगाने के साथ साथ अगर उसमें जीव जंतु रह रहे हैं, जीव जंतु उसमें वास करते हैं, तभी जाके जंगल
बनेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए जंगल से फायदा क्या है? लकड़ियां मिलती हैं। एक लोग बताइए। हाँ, ऑक्सीजन मिलता है, लकड़ियां मिलती हैं। अरे एक लोग बताएंगे तब तो सुनेंगे हम। लकड़ी मिलती है, ठीक, फल फूल मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और छाया मिलती है। रहने के लिए, जीव जंतु को रहने के लिए स्थान मिलता है। और देखते हैं जब पानी बहता है बहुत तेज तो पेड़ उड़ रहते हैं तो पानी मिट्टी जो है कम बहती है, होती है ना, तब मिट्टी के कटाव को भी रोकता है जंगल। और जंगल बारिश भी तो कराता है ना। तो जंगल के कई फायदे हुए कि नहीं? ऑक्सीजन, जंगल से क्या क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन, लकड़ी, फल फूल मिले, छाया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, और जंतु को रहने के लिए वास स्थान भी मिलता है। ठीक है, पेड़ पौधे बारिश भी कराते हैं, वर्षा भी कराते हैं। तो अगर आपसे जंगल की उपयोगिता यानी जंगल से क्या फायदे हैं, दो फायदे बताने को कहेंगे तो बता देंगे? बता देंगे ना? कोई भी दो फायदे बता दीजिए। ऑक्सीजन मिलता है, वर्षा होती है, लकड़ी मिलता है, फल फूल मिलता है, जानवर रहते हैं, छाया मिलती है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, वर्षा कराता है, जवन मन करे तो हम बता दीजिए। ठीक है, चलिए। तो पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के लिए वास स्थान। अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी कहाँ रहते हैं तो आप क्या कहेंगे? जंगल में। कहाँ रहते हैं? जंगल में। कहाँ रहते हैं? जंगल में। जंगल मनुष्य के लिए भी उपयोगी है, इसका उत्तर हमने देख लिया। देखे ना भाई? जंगल से फायदा क्या क्या है? ऑक्सीजन मिलता है या ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, और विषैले गैस को कम करते हैं। जो हमारे वायुमंडल में, जो हमारे वातावरण है, उस वातावरण में जो हानिकारक गैसें हैं यानी खराब गैसें हैं, उनको क्या करता है? कम करता है, और ऑक्सीजन को बढ़ाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, नहीं तो हमारा दम घुटने लगेगा। पेड़ पौधे जब कटने लगेंगे तो ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाएगा। ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा तो हमारा दम क्या करेगा? घुटने लगेगा, और धीरे धीरे हमारे शरीर से वो पुण्य आत्मा क्या करेगी? निकल जाएगी, और हम क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? टाइटाइस। ठीक है, मिट्टी के कटाव को भी रोकता है, वर्षा भी कराता है। इमारती लकड़ियां, इमारती लकड़ियां माने जानते हैं? ऐसी लकड़ियां जिनसे इमारत के सामान बनते हैं, यानी मकान के सामान बनते हैं। लकड़ी, दरवाजा, खिड़की, ये सब बनते हैं। तो कौन कौन है? सागौन, शीशम, देवदार और चीड़। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि दो इमारती लकड़ियों के नाम बताइए, यानी जो इमारत में काम आती हैं, जैसे ये खिड़की बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इमारती लकड़ियां कौन कौन है? सागौन, शीशम, देवदार और चीड़। ठीक है, तो इतने से प्रश्न क्या क्या बनेगा? देखिए क्या क्या प्रश्न बनेगा। पहली बात, जंगल किसे कहते हैं? जंगल किसे कहते हैं? जहां चारों तरफ हरियाली दिखाई दे, बहुत सारे पेड़ पौधे रहें, और पक्षियों और जानवरों की चारों तरफ बोलियां सुनाई दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जंगल। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या बहुत सारे पेड़ पौधे उगा देंगे तो वह जंगल बन जाएगा? बताइए, नहीं ना? केवल पेड़ पौधे उगाने से जंगल नहीं बनेगा, वहां पर जंगली जानवर भी रहने चाहिए, तभी वह जंगल बनेगा। ठीक है,
कीड़े मकोड़े रहने चाहिए, तब वो जंगल बनेगा। उपयोगिता क्या है, हमने देखा अभी कि जंगल की उपयोगिता, यही लाभ है ना, कितने लाभ है, ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं, विषैले पदार्थों को कम करते हैं, मिट्टी के कटाव को कम रोकते हैं, वर्षा कराते हैं और हमारे लिए इमारती लकड़ियां प्राप्त करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है जंगल से हमें क्या क्या मिलता है, तब भी यही कह सकते हैं, क्या क्या मिलता है, क्या क्या फायदा है, क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या लाभ है, कुछ भी पूछा जाए जंगल से क्या मिलता है तब भी यही कहेंगे। ठीक है, जंगल से क्या उपयोग है, जंगल से क्या फायदा है, जंगल हमारे लिए लाभकारी कैसे हैं, जंगल आवश्यक महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, जंगल मानव के लिए कैसे उपयोगी है, कुछ भी पूछा जाए तो जो जो जंगल से हमें मिलता है बस वही बता देना है। क्या क्या मिलता है समझ गए, फल फूल, ऑक्सीजन, छाया, वास, वर्षा, या यही सब बोल दीजिए। ठीक है, पशु पक्षी अपना वास स्थान कहाँ बनाते हैं, या पशु पक्षी कहाँ रहते हैं, जंगल में। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न तो हमारे हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बांस के पेड़ का क्या उपयोग है। जो बांस के पेड़ है उससे चटाई बनती है, डलिया बनती है, हाथ वाला पंखा जो ऐसे घुमाते हैं बांसे का रहता है ना, ऐसे दिखते हैं ना, इस तरह से रहता है, ऐसे लंबा सा रहेगा, इसी में ऐसे गोल सा रहेगा, लकड़ी का रहता है, देखेंगे ऐसे ऐसे घुमाएंगे, देखे हैं। हाँ, इनके घर तो वो लकड़ी का कुर्सी भी है बैठने वाला ना, बांसे का ना, चंद्रदीप की दुकान पे है वहां। तो बांस की अगर आपसे पूछा जाता है बसुरी किस पेड़ की बनाई जाती है, किस पेड़ पौधे की बनाई जाती है, बांस की। हाथ वाला पंखा किसका बनाया जाता है, बांस का। डलिया किसकी बनाई जाती है, बांस की। चटाई किसकी बनाई जाती है, बांस की। और जंगल से हमें क्या क्या मिलता है, जंगल से देखिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं, कागज, दिया सलाई, कत्था, रेशम, रबड़, लाख, बीड़ी, पत्तल, औषधि, इन सब के लिए कच्चा माल। आप लोग भी बीड़ी का पत्ता बीनने जाते हैं जंगल में ना, आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग के घर वाले जाते हैं तो बीड़ी पत्तल के लिए जाते हैं कि नहीं, घर वाले जो बीड़ी का पत्ता तोड़ने जाते हैं ना, घर पे बीड़ी बनाते हैं, तो ये जो है जंगल से कागज भी के लिए भी कच्चा माल मिलता है, दिया सलाई के लिए मिलता है, कत्था हम लोग देखे हैं ना, कत्था भी पढ़े हैं, तो कत्था भी पेड़ से मिलता है। रेशम, रबड़, लाख, बीड़ी, पत्तल, ये सब के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलता है, जंगल से ही मिलता है। ये ध्यान से देखिए कि जो लाख का कीट, लाख के पौधे का जो कीट होता है, लाख का कीट का पालन जो है वो कहाँ होता है, यानी लाख के कीटों को कहाँ पाला जाता है, तो पलाश और कुसुम के पौधे पर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि लाख का जो कीड़ा है, लाख का जो कीट है, उसको किस पेड़ पर पालते हैं, तो क्या कहेंगे, पलाश के पौधे और कुसुम के पौधे। ठीक है, ऑप्शन दे दिया रहेगा कि लाख के कीटों को पाला जाता है, कहाँ पालेंगे, सहतूत पर, कुसुम पर, पलाश पर, आम पर, शीशम पर, किस पे पालेते हैं, तो पलाश के पेड़ पर और कुसुम के पेड़ पर। और रेशम के पेड़ को रेशम के कीटों को किस पे पालते हैं, सहतूत के पौधे पर। किस पे, सहतूत। तूत देखें इतना लंबा लंबा रहता है, उसको खाते हैं मीठा मीठा लगता है, तूत जिसको तूत कहते हैं, सहतूत देखे हैं सभी लोग ना, तो उसी पेड़ पर सब लोग देखे, वाह, तो उसी पेड़ पर रेशम के कीट को क्या करते हैं, पालते हैं। ठीक है, तो रेशम के कीड़ों को कहाँ पाला जाता है, सहतूत के पौधे पर। लेकिन लाख के कीटों को कहाँ पाला जाता है, पलाश और कुसुम के पौधे पर। याद रहेगा। अब देखिए जंगल से क्या क्या चीजें मिलती हैं, अभी देखिए हम जंगल से ये ऊपर की सारी चीजें, कागज, दिया सलाई, कत्था, रेशम, बीड़ी, पत्तल के लिए कच्चा माल मिलता है, लकड़ी मिलती है, देखिए ना, फल फूल मिलता है। पशु पक्षी के अलावा जंगल में कौन कौन रहता है बताइए, कीड़े मकोड़े रहते हैं,
आदमी भी उनकी सुरक्षा के लिए कि जंगल में कोई रहेगा नहीं, बिच्छी वो तो हो गए ना, कीड़े मकोड़े में सभी हो गए, ठीक है। तो उसमें आदमी भी रहते हैं उनकी, देखिए जंगल में सब ऊंचे ऊंचे टावर बने हैं ना, देखिए हैं यहाँ ना, कि आदमी ऊपर चढ़ के देखेगा कि कोई जंगली जानवर तो नहीं है, कोई किसी का शिकार तो नहीं कर रहा है। रात में बत्ती जलती रहती है, उसकी देखभाल के लिए, जंगल की देखभाल के लिए कोई ना कोई नहीं रहेगा, तो रात में शिकारी आएंगे, शिकार करके लेके चले जाएंगे, तो कौन देखेगा उनको। तो लकड़ी काट लिए, चोरी से काट लिए, जीव जंतुओं का शिकार कर लिए, तो इन सबको देखने के लिए जंगल में अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो जंगल में पशु पक्षी के अलावा कौन कौन रहता है, समझ गए। अब आपसे प्रश्न किया जाए, चलिए मुझे ये बताइए कि अगर एक ऐसा जगह है जहां चारों तरफ हरियाली है और पशु पक्षियों की बोलियां सुनाई देती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तो क्या ऐसा मुझे बताइए कि क्या बहुत सारे अगर पेड़ पौधे कहीं किसी जगह पर उगा देते हैं तो क्या वह जंगल बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। उसमें क्या चीज और हो जाएगा तो जंगल हो जाएगा, पशु पक्षी, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि जंगल की उपयोगिता क्या है, या जंगल से लाभ क्या क्या है, क्या क्या है बताइए। ऑक्सीजन मिलता है, फल फूल मिलता है, लकड़ियां, छाया मिलता है, वर्षा कराते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। हाँ चलिए, तो जंगल से क्या क्या प्राप्त होते हैं ये हो गए। अच्छा, पशु पक्षियों का वास स्थान कहाँ है, जंगल में। तो मुझे ये बताइए कि जंगल के यानी पेड़ पौधे के दो लाभ बता दीजिए, ऐसा लाभ या मुझे ये बता दीजिए कि अगर जंगल की संख्या पृथ्वी पर बहुत ज्यादा हो जाए तो वर्षा कम होगी या ज्यादा, ज्यादा। अगर कहीं बारिश हो रही है, एक जगह बारिश हो रही है जहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं है, एक जगह है जहां पर पेड़ पौधे हैं, तो मिट्टी कहाँ कटेगी, पेड़ पौधे वाले के यहाँ या बिना पेड़ पौधे वाले के, कहाँ मिट्टी ज्यादा कट के बहेगी, जहां पेड़ पौधे रहेंगे या जहां खाली पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, जहां पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, चटाई किस पौधे से बनती है, पंखा, हाथ बुलाने वाला पंखा, बांसुरी। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो लाख का कीट है वो किस पौधे पर पाला जाता है, पलाश और कुसुम के पौधे पर। और रेशम का कीट किस पौधे पर पाला जाता है, सहतूत के पौधे पर। अच्छा मुझे ये बताइए, तो जंगल से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, हाँ ऑक्सीजन मिलता है, और कच्चा माल के रूप में बताइए क्या क्या कच्चा माल मिलता है, किसके किसके लिए कच्चा माल मिलता है जंगल से। हाँ कागज, बीड़ी, दिया सलाई, कत्था, इन सब के लिए क्या मिलता है, कच्चा माल। और पशु पक्षी के अलावा जो है जंगल में कौन कौन रहता है मुझे बताइए। कीड़े मकोड़े रहते हैं और मनुष्य रहते हैं उनकी देखभाल करने के लिए, ठीक है। चलिए।